रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज हम अल्प विराम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 विराम चिन्हों को पढ़ा। नंबर 1 पूर्ण विराम, नंबर 2 अर्ध विराम। आज हम अल्प विराम के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। जब वाक्य के मध्य में अर्ध विराम की तुलना में कुछ समय के लिए रुका जाता है तो वह अल्प विराम कहलाता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। नंबर 1 गणतंत्र किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पद वाले शब्दों या पदबंधों में अलगाव दिखाने के लिए भिन्नता दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी एकत्रित हुए। तो आपने यहाँ देखा कि अल्पविराम का प्रयोग इसके लिए 2 या 2 से अधिक समान पद वालों के लिए, समान पद वाले शब्दों के लिए या पदबंधों में अलगाव दिखाने के लिए, भिन्नता दिखाने के लिए, दूरी दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चे, फिर बूढ़े, स्त्री, ये अलग अलग जाति के हैं। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी एकत्रित हैं, तो अलग अलग जाति के हैं। इसलिए इनमें इनकी भिन्नता प्रकट करने के लिए बीच में कोमा लगाया जाता है कि इतने इतने लोग थे। शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, झूठ बोलना और जाने कितने ऐब थे उसमें। तो यहाँ पर अलग अलग एक ही चीज की अलग अलग बातें हैं, यानी कि ये सभी धूम्रपान या नशे से संबंधित है, लेकिन ये अलग अलग तरीके, नशे करने के अलग अलग तरीके, इसलिए इसमें कॉमा लगाया हुआ है, अल्पविराम लगाया हुआ है, इसे इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। वाक्य के बीच विभिन्न उपवाक्यों में अलगाव दिखाने के लिए, वाक्यों को भी अलग अलग दिखाने के लिए। एक दिन की बात है कि एक शिकारी जंगल में आया और मेरे ख्याल से इसी पेड़ पर वह चढ़कर बैठ गया। तो एक दिन की बात है, यानी कि वह एक दिन में जो काम हुआ उसे थोड़ा रुक के, एक दिन की बात है, एक शिकारी जंगल में आया और मेरे ख्याल से इसी पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। तो यहाँ पर एक ही वाक्य है और इसके उपवाक्य हैं, तो उपवाक्यों को अलग अलग दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उपाधियों में अलगाव के लिए, उपाधियों को अलग अलग तरीके से दिखाने के लिए BA, MA, PhD इस तरह भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, नहीं के बाद भी, नहीं मैं चल सकता हूँ, हाँ तुम जाना चाहो तो चले जाओ। तो इस तरह भी नहीं और हाँ के बाद भी इसका प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। नहीं के बाद अगर कोई वाक्य आगे कहा जा रहा है तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह से पूर्व, जैसे माताजी बोली मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। उद्धरण चिन्ह का अर्थ क्या है? पहले ये समझो कि उद्धरण चिन्ह हमेशा किसी वाक्य को ज्यों का त्यों रखना, जैसा किसी ने कहा है उसे उसी भाषा में उसी तरीके से ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह को लगाया जाता है। उसके आरंभ में इस तरह से और अंत में इस तरह से ये साइन लगा दिया जाता है, ये चिन्ह यहाँ पर लगा दिया जाता है। आगे देखिए, शब्द वाक्यांशों की पुनरावृत्ति दोबारा रिपीट होने पर, बार आने पर भी इसका प्रयोग किया था कि चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। क्या करता क्या ना करता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ देखो चलो 2 बार आया है, इसलिए एक चलो के बाद अल्प विराम लगा दिया है। क्या करता क्या
या ना करता, तो यहाँ करता करता 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम को लगा दिया है। एक ही वाक्य में अनेक प्रश्न सूचक उपवाक्य होने पर प्रश्न सूचक चिन्ह अंत में आता है तथा प्रश्नों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिलता हूँ, इससे आपको क्या मतलब। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह 3 आए हैं, प्रश्नवाचक शब्द 3 आए हैं, कौन, कहाँ और किससे। तो इन तीनों को ये एक वाक्य हो जाता है, लेकिन एक ही व्यक्ति इस वाक्य को पूरा नहीं कर रहा है। जहाँ उसका पूरा होगा वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, लेकिन बीच में यहाँ पर हमने अल्प विराम को लगाया हुआ है। महीने की तारीख और सन को अलग अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वाक्य में आए शब्द युग्मों में अलगाव दिखाने के लिए पाप और पुण्य, सच और झूठ, बेईमानी और ईमानदारी, ये सब सामाजिक मूल्य हैं। तो यहाँ पर हम एक ही चीज़ को कई तरीकों से बताया गया है, सामाजिक मूल्यों को बताया गया है। तो सामाजिक मूल्यों के प्रकार बता रहे हैं, तो यहाँ पर अगर एक ही लाइन में दे रहे हैं तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। इसमें देखो बच्चों, यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जा रहा है। पाप और पुण्य, सच और झूठ, बेईमानी और ईमानदारी। समानाधिकरण शब्दों पदबंधों के बीच, जैसे अध्यापक आए, पुस्तक निकाली, जोर जोर से पढ़ाने लगे। तो यहाँ समान है, एक ही पदबंध है और अध्यापक के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो वो आए, पुस्तक निकाली, जोर जोर से पढ़ाने लगे। तो हम यहाँ पर रुक भी रहे हैं, थोड़ा रुक भी रहे हैं, यानी कि अर्धविराम से और कम रुकना, अर्धविराम से भी कम रुकना, वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। विशेषण उपवाक्यों का प्रयोग वाक्य के मध्य में होने पर। विशेषण उपवाक्यों का, वह लड़का जो आया था पकड़ा गया। जो आया था अर्थात विशेषण है और विशेषण का उपवाक्य है वह लड़का। यहाँ रुके, वह लड़का जो आया था पकड़ा गया, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होगा। यह किताब जिसे मैंने खरीदा था फट गई। तो यहाँ पे यह किताब के बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, किताब के बारे में। तो यहाँ पर ये उपवाक्य हुआ कि जिसे मैंने खरीदा था वह फट गई। संबोधन शब्द के बाद यदि संबोधन शब्द मध्य में हो तो उसके पहले तथा बाद में। मित्रों, संबोधन शब्द है मित्रों, मैं तो आप लोगों का भला ही चाहता हूँ, सुनो भाइयों, मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे भी संबोधन शब्द में भी संबोधन शब्द के बाद भी पहले या बाद में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। पत्र लिखते समय, अभिवादन लिखते समय, समापन के समय, पता लिखते समय, जैसे अभिवादन पूज्य माताजी, प्रिय बंधु, समापन भवदीय, आपका ही। तो यहाँ पे भी हम इसका प्रयोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपविराम। अब हम पढ़ेंगे अगला उपविराम। देखिए उपविराम, ये हमारा आया उपविराम। उपविराम का चिन्ह, ये हमारा उपविराम है, ये उपविराम का चिन्ह है। कौन सा होता है, इस तरह से उपविराम भी कहते हैं इसे उपविराम भी कहा जाता है। इसका प्रयोग निर्देश देने, संवाद लेखन तथा शीर्षकों में किया जाता है। जैसे शीर्षक माँ, ये हमारा उपविराम चिन्ह आ गया। ममता की प्रतिमूर्ति है। संवाद, सुमित, चलिए आपको यमराज से मिलाऊं। अमित, भाई अभी मेरी उनसे मिलने की उम्र नहीं हुई है। तो देखो यहाँ पर 2 विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। एक हमने यहाँ पढ़ा उपविराम और यहाँ पर ये अल्प विराम। ये भी एक विराम चिन्ह है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो
यहाँ तक आप इसे पढ़िए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।